नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए एक मामले की चर्चा करने वाले हैं। मामला जो जुड़ता है ये एक सुसाइड नोट से जुड़ता है, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक खास दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सुसाइड नोट होते हैं वो पर्याप्त प्रमाण नहीं माने जाएंगे। तो इसी मामले की हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे मामले को जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुसाइड जो नोट होते हैं वो पर्याप्त प्रमाण नहीं माने जाएंगे। इस पूरे मामले में जो न्यायालय है उसका फैसला क्या है उस पर हम बात करेंगे, और इसी के संदर्भ में न्यायालय ने जो धारा 306 का उल्लेख किया है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इस धारा के संदर्भ में कौन से सबूत प्रस्तुत करने होते हैं, जो अदालती प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, और फिर अंत में जो भारत में कुछ महत्वपूर्ण जो आत्महत्या के मामले हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक यही है, सुसाइड नोट पर्याप्त प्रमाण नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। किस मामले में कही है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जो बात कही जा रही है आईपीसी 306 की। धारा जो 306 है आईपीसी के तहत साबित करने का जो उल्लेख यहाँ पर मिल रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखेंगे कि इस पूरे मामले में जो सुसाइड नोट है उसकी क्या भूमिका है, आरोपी का क्या पक्ष है, और पूरे मामले को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो पूरा मामला है क्या। तो देखिए, ये मामला इतना ही है कि अभियुक्त एक है जिसके ऊपर आरोप है कि एक व्यक्ति है जिसने सुसाइड किया था, उसने आत्महत्या की थी, और मृतक को आपत्तिजनक जो वीडियो हैं, जो कह सकते हैं कि इमेजेस हैं, उसके आधार पर देखें तो ब्लैकमेल करने का आरोप है। यानी एक पर्सन है जिसने सुसाइड कर लिया है, और सुसाइड करने से पहले इसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने अमुक व्यक्ति को आरोपी बनाते हुए ये उल्लेख किया कि इस व्यक्ति ने इस मृतक को क्या किया था कि कुछ वीडियो और इमेजेस के आधार पर ब्लैकमेल किया है, और इस कारण से जो मृतक है उसने सुसाइड किया है। और मृतक मरने से पहले चूंकि सुसाइड नोट लिख चुका है, और इस पत्र के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को आरोपी बनाया था। इतना ही मामला था, और इसी के संदर्भ में ये मामला न्यायालय में गया था, जिसके संदर्भ में खास जो दिशा निर्देश है वो न्यायालय ने दिया है। और मामला यही था कि अभियुक्त पर मृतक को आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने का ये आरोप था, और मृतक ने आत्महत्या कर ली। और इससे पहले उसने एक पत्र लिखा जिसमें ब्लैकमेलिंग का उल्लेख किया गया है कि अमुक व्यक्ति ने इस मृतक को ब्लैकमेल किया था, और इसके आधार पर पुलिस ने आगे कहे तो आरोपियों पर आरोप तय करने के संदर्भ में ये मामला कह सकते हैं कि तय किया था। अब इस पूरे मामले में अगर हम देखें कि न्यायालय का आखिर फैसला क्या है, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अगर रवैये की बात करें तो अदालत ने यही कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का जो अपराध है ये साबित करने के लिए केवल जो सुसाइड नोट है ये पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते हैं। धारा जो 306 है आईपीसी, इसके तहत कुछ सबूत प्रस्तुत करने होते हैं तभी आरोप तय किए जा सकते हैं। अब कौन सी बातें यहाँ पर कही गई हैं, ये कहा गया है कि आत्महत्या के लिए स्पष्ट रूप से उकसाने की जो मंशा है वो यहाँ पर प्रमाणित करनी होगी। आरोपी के द्वारा तय किया गया जो कार्य है वो गंभीर रूप से उत्तेजित करने, उकसाने या मजबूर करने का जो प्रमाण है वो भी प्रस्तुत करना होगा। सिर्फ उत्पीड़न या मतभेद को आधार बनाते हुए जो पर्याप्त प्रमाण है वो नहीं माना जा सकता जब तक कि प्रत्यक्ष जो कार्रवाई है उसके संदर्भ में इसके लिए जो प्रमाण है वो प्रस्तुत न कर दिए जाए। तो ये बातें कही गई हैं। अब सुसाइड नोट के संदर्भ में देखें कि आखिर क्या भूमिका हो सकती है, तो अदालत ने ये पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि जो सुसाइड नोट है ये केवल तभी प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं जब उसे अन्य जो ठोस सबूत हैं उनका समर्थन प्राप्त हो। यानी अन्य जो सबूत हैं वो कहीं न कहीं जो सुसाइड नोट है उसे एक सपोर्ट के रूप में उपलब्ध हो,
तब सुसाइड नोट को एक तरह से प्रमाण के तौर पे प्रूफ माना जा सकता है। सुसाइड जो नोट है उसकी जो प्रामाणिकता है, उसके लिए जो हैंड राइटिंग है, जो हस्तलेखन जो है, उसके लिए एक्सपर्ट की गवाह भी आवश्यक हो सकती है कि जो सुसाइड नोट है क्या उसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। ये मामला स्पष्ट होना चाहिए। आरोपी के अगर हम पक्ष की बात करें तो अभियुक्त हैं, उन्होंने भी तर्क दिया है। जो अभियुक्त है उन्होंने तर्क दिया कि उसके खिलाफ जो ब्लैकमेलिंग का जो आरोप लगाया गया है उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अभियुक्त ने यह भी कहा कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था जिससे आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा भी साबित हो। तो इस तरह की जो बात करें तो एक तरफ से जहां जो आरोपी है उसने भी अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं और एक तरह से जो सुसाइड नोट्स हैं उसके बारे में भी कोर्ट में ये दलीलें दी गई हैं। अब इस पूरे मामले में अगर हम अदालती प्रक्रिया की बात करें तो देखिए, जो निचली अदालत है उसने आरोपियों को दोषी ठहराया और गुजरात हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2013 को आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसके पास ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी तथ्यों और साक्ष्यों की क्या की है, समीक्षा की है। उसके बाद आरोपी को बरी कर दिया है और ये कहा है कि केवल सुसाइड नोट पर्याप्त प्रमाण नहीं हो सकते हैं। तो ये खास कह सकते हैं कि एक यहाँ पर डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। अब इस पूरे मामले में जो ये बात कही गई है धारा 306, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, धारा 306 क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए क्या करता है, उकसाता है, तो वह व्यक्ति धारा 306 के तहत क्या हो जाएगा, दोषी माना जाएगा। और इसमें वो जो व्यक्ति है जो शामिल है, जिसे मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक जो दबाव है उसके माध्यम से किसी को आत्महत्या के लिए क्या किया जाए, उसे प्रेशराइज्ड किया जाए, मजबूर किया जाए, तो दोषी पाए जाने पर इस पूरे मामले के संदर्भ में जो अधिकतम सजा होगी वो 10 वर्ष की कैद हो सकती है। ये बात कही गई है। दोषी पाए जाने पर यह स्पष्ट तौर पे है कि अगर प्रमाणित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को प्रेशराइज किया है मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे या शारीरिक तौर पे कि वो क्या करे, आत्महत्या करे, ये प्रूफ हो गया, तो जो आरोपी है उसे 10 वर्ष की कह सकते हैं कि कैद हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और जो धारा 306 है इसके तहत कई सारे जो मामले हैं उन मामलों में कार्रवाई भी होती है। जैसे अगर बात करें कि घरेलू जो हिंसा है, जो घरेलू हिंसा है ये एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में देखें तो धारा 306 के तहत अगर कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के संदर्भ में देखें कोई आरोप तय किया जाता है और वो आरोप प्रमाणित हो जाता है तो फिर कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो मानसिक कह सकते हैं कि जो उत्पीड़न होता है, जो मानसिक उत्पीड़न होता है, ये अगर मामला आता है और उसके संदर्भ में अगर प्रूफ ये हो जाता है कि अमुक व्यक्ति मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया गया है तो फिर धारा 306 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो जबरन दबाव है, ब्लैकमेलिंग है, जो प्रताड़ना है और उस कारण से अगर कोई आत्महत्या करता है तो फिर मामला बनता है और इसके संदर्भ में धारा 306 के तहत कार्रवाई भी की जाती है। तो ये हमने देख लिया। अब भारत में ऐसे आत्महत्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यायिक जो मामले हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारे मामले हैं अपने देश में। जैसे गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये 2020 का मामला है। मामले को संक्षिप्त में देखें तो इस पूरे मामले में जो आरोपी है उस पर मृतक को लगातार प्रताड़ित करने, अपमानित करने का आरोप था, जिससे पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। तो ये बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, तो कोर्ट ने ये कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए प्रत्यक्ष जो उकसावे हैं, जो प्रमाण है वो होना आवश्यक है। केवल मानसिक जो उत्पीड़न है या तनाव, इस तरह की जो कहने वाली बात है ये पर्याप्त नहीं है जब तक ये स्पष्ट रूप से आत्महत्या के लिए मजबूर करने की जो मंशा है वो सिद्ध ना हो जाए। इसके अलावा भी एक मामला है, ये मामला 2010 का है, मदन मोहन सिंह बनाम राज्य का। मामला क्या था, तो इस मामले में एक बस चालक ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के कथित दबाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और कोर्ट का क्या फैसला था, तो अदालत ने ये कहा कि केवल कार्यस्थल का जो दबाव है या सख्त जो अनुशासनात्मक रवैया है ये आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार नहीं बन सकता और आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था। एक और मामला है 2011 का,
एम मोहन बनाम राज्य का मामला क्या था? तो आरोपी ने मृतक को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए मजबूर किया था, जिससे मृतक ने आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। कोर्ट ने यह कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध तभी सिद्ध हो सकता है जब आरोपी ने आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष रूप से उकसाया हो। तो इस तरह के मामले बहुत सारे देखने को मिले हैं। एक और पुराना मामला है 1982 का, KM सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। मामला क्या है कि एक व्यक्ति ने अपने घर में लगातार मानसिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। ये भी मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट ने मानसिक उत्पीड़न के संदर्भ में ये कहा कि जो उत्पीड़न है उसको गंभीरता से लेते हुए आरोपी को दोषी करार दिया, और ये कोर्ट ने कहा कि यदि उत्पीड़न का उद्देश्य ही आत्महत्या के लिए मजबूर करना था तो धारा 306 लागू होती है। ऐसे कई सारे मामले हैं जो आप देख सकते हैं। संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का ये हाल का मामला है 2023 का। मृतक ने सुसाइड नोट में आरोपी का नाम लिखा था, जिसमें ब्लैकमेलिंग और अपमान का भी उल्लेख किया गया था, और ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने ये कहा कि सुसाइड नोट के आधार पर ही किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और दोष सिद्ध करने के लिए अन्य ठोस जो सबूत है वो आवश्यक है, क्योंकि वो उसे सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसे ही 2019 का मामला है भूपेंद्र बनाम राज्य का। मृतक ने दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी, और कोर्ट में मामला गया था। कोर्ट ने यह कहा था कि यदि उत्पीड़न इतना गंभीर है कि वो आत्महत्या का प्रमुख कारण बन जाए तो आरोपी पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। तो ऐसे कई सारे मामले अपने देश में देखने को मिले हैं। तो हाल ही में जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आ चुका है कि सुसाइड जो नोट है ये पर्याप्त प्रमाण नहीं हो सकते हैं किसी भी आरोपी के ऊपर आरोप तय करने के मामले में। तो इस पूरे मामले को हमने जाना, समझा और इससे जुड़े हुए जो अहम पहलू थे उन पर भी प्रकाश डाला। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता IPC की कौन सी धारा आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है? धारा 304, धारा 305, धारा 306 और धारा 307। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने सुप्रीम कोर्ट के खास दिशा निर्देश की चर्चा की जो जुड़ता है सुसाइड नोट से। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।